सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। तो आज का वचन होगा चंगाई के लिए। यदि आपके जीवन में कोई बीमार है, कोई परेशानी में है, तो आज आप इस वचन के साथ प्रार्थना करोगे तो प्रभु आपको चंगाई देगा। आज वचन के द्वारा हमें रिसीव करना है, वचन के द्वारा हमें बोलना है कि प्रभु मेरे जीवन में जो भी बीमार है तेरे वचन के द्वारा चंगे होने पाए। तो जब भी आप इस वचन के द्वारा आप प्रार्थना करोगे तो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आपको उस बीमारी से आपको छुटकारा देगा, उस बीमारी से आपको चंगाई देगा। आपके जीवन में चाहे जितने भी परेशानी क्यों ना हो, आप परमेश्वर से बात करें। लोगों को बताने से पहले आप परमेश्वर से बोले कि प्रभु मेरे जीवन में ये समस्या है। कई बार हमारे जीवन में जब दुख आते हैं, बीमारी आते हैं, परेशानी आते हैं, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट दूसरे से मदद मांगना, दूसरे से मदद लेना चाहते हैं। अच्छी बात है दूसरे से मदद लेना, लेकिन सबसे पहले हमें परमेश्वर के ऊपर समर्पित करना है। हमारे जीवन के जो दुख तकलीफियाँ है, जो बीमारी है, जो कर्ज है, जो संघर्ष है, सारे परेशानियों को प्रभु के सामने रखना है। और उसके बाद हम अपने मंडली के लोगों को, कलीसिया को बताना है ताकि हमारे लिए प्रार्थना करें। क्योंकि वचन कहता है कि यदि आपके जीवन में कोई बीमार है तो आप कलीसिया को बुलाएं ताकि वो आपके लिए तेल माल कर प्रार्थना करें और आपके बीमारी उस प्रार्थना के द्वारा चंगी हो जाएगी। क्योंकि वचन में लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। सबसे पहला वचन है यशायाह अध्याय 53 वचन 4। यहाँ पर लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। यहाँ वचन कहता है कि निश्चय सच में परमेश्वर ने हमारे गुनाहों को, हमारे रोगों को, हमारे परेशानियों को उठा लिया, तो भी हमने परमेश्वर को मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। 5 आयत में लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अधर्मों के कर्मों के हेतु कुचला गया, हमारे ही शांति के लिए उस पर तड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। यस, प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ वचन कहता है परंतु वह हमारे ही अपराधों के, मतलब हमारे जीवन के जो अपराध करते थे, जो गुनाह किए हैं, सारे पाप के लिए प्रभु ने हमारे लिए वो क्या हुआ, घायल किया गया। और उसके बाद हमारे ही अधर्मों के कर्मों के हेतु, मतलब हमारे अधर्म, हमारे बुरे कर्म, ऐसे कर्म जो वचन के खिलाफ है, वचन के विपरीत है, जो हमारे जीवन में हम बुरे कर्म किया, उस कर्मों के लिए यहाँ पर वचन बताया गया है। तो यहाँ पर लिखा है कि हमारे ही अधर्मों के कर्मों के हेतु कुचला गया, यानी कुचला गया, और हमारे ही शांति के लिए उस पर तड़ना पड़ी। हमें शांति प्रभु देने के लिए हमारे लिए उसने क्या किया, हमारे लिए उस पर तड़ना पड़े, हमारे ही शांति के लिए, हमारे ही, हमें यह वचन कहता है कि हमको शांति देने वाले प्रभु यीशु मसीह, उसने खुद हमारे लिए क्या हुआ, ताड़ना मिला, उसको दुख मिला, ताकि हम उसके दुख के द्वारा हमें जीवन में शांति मिल सके। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ वचन कहता है कि हमारे ही शांति के लिए उस पर तड़ना पड़े। यहाँ वचन कहता है कि हमारे शांति के लिए, मतलब हमें शांति देने के लिए उसके ऊपर दुख आया, उसने हमारे दुखों को सह लिया, उसने हमारे लिए उसने अशांति, मतलब हमारे लिए उसने क्या किया, तड़ना पड़े कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। मतलब उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए, मतलब चंगे हो चुके हैं, चंगे हो गए। यहाँ वचन ये नहीं कहता है कि उसके कोड़े खाने से उसके बाद में हम चंगे हो जाएंगे, नहीं।
उसके कोड़े खाने से हम चंगा हो चुके हैं। मतलब प्रभु हमें वचन के, यहाँ पर वचन कहता है कि प्रभु के कोड़े खाने से, यानी उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। चंगे होंगे नहीं, हो चुके हैं। मतलब प्रभु हमें 2000 साल पहले चंगाई दे दिया है, छुटकारा दे दिया है। हमें क्या करना है? वचन को हमें क्या करना है? रिसीव करते हुए हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु के कोड़े खाने से हम भले चंगे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं जानता हूँ आज कई लोगों के जीवन में बीमार है, लेकिन वो उस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पाते हैं। क्यों? आज क्रिश्चियन लोगों के लाइफ में हम देखते हैं, जब वो नए क्रिश्चियन में है तब कैसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे चंगा कर, प्रभु मुझे चंगा कर, प्रभु मुझे चंगा कर। लेकिन जब वो पुराना हो जाता है, जब वो बड़े हो जाता है, आत्मिक में वो बड़ा हो जाता है, तो उसको ऐसे प्रार्थना करने से काम नहीं चलेगा। क्योंकि हम अगर बोलेंगे प्रभु मुझे चंगा कर, प्रभु मेरे जीवन में ये दूर कर, वो दूर कर, तो वो काम नहीं होगा। क्योंकि वचन कहता है कि प्रभु ने अधिकार दिया है कि तू बीमारी से बात कर, चिंता से बात कर, फाइनेंस से बात कर, कर्ज से बात कर, कि कर्ज यीशु के नाम में मेरे जीवन से दूर हो जाए, बीमारी यीशु के नाम में मेरे जीवन से दूर हो जाए। मतलब जब हम आत्मिक में बड़े हो जाते हैं तो हमारा जीवन एक आत्मिक में बड़ा, जैसे मतलब परमेश्वर चाहता है कि हम हमारे जीवन में जो चंगाई है वो रखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम क्या करते हैं? बच्चे जैसा प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे चंगा कर। जिस प्रकार हम देखते हैं जब बच्चे छोटा रहता है तो वो अपने माँ को क्या करता है, वो खाना दे बोल करके वो रोता रहता है, मतलब रोता है, ये करता है। मतलब तो अभी वो ये सब नहीं चलेगा। अभी क्या करना है? अभी बीमारी के ऊपर अधिकार दिया है परमेश्वर कि तू उसको बोल कि तेरे सामने से चले जाए। उसको जाना पड़ेगा यीशु के नाम में। आप बोलो ये सब, मैं यीशु के नाम में चंगा हो चुका हूँ, तू यहाँ क्या कर रहे है, चल भाग यीशु के नाम में, ऐसे करके बोलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये वचन बहुत गहराई है, क्योंकि वचन में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से चंगा हो चुके हैं, मतलब हो चुके हैं। तो प्रभु हमें दे दिया है चंगाई, छुटकारा दे दिया है। तो अभी छुटकारा के लिए हमें परमेश्वर से ऐसे प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं कि प्रभु मुझे चंगा कर। हमें बोलना है कि प्रभु मैं तेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ, बीमारी की आत्मा मेरे सामने से अभी के अभी दूर हट जाए बोल करके बोलना है। देखना आपका रिजल्ट क्या आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके बाद भजन संहिता 107 अध्याय 20 वचन 20। तो यहाँ लिखा है वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता। यहाँ पर आपको ये कहना है वह अपने वचन के द्वारा मुझको चंगा करता और जिस गड्ढे में हम पड़े हैं मुझको निकालता है। प्रभु हमें क्या करता है? अपने वचन के द्वारा, अपने वचन को भेज करके चंगा करता है। और हम जिस भी परिस्थिति में है, जिस भी कठिनाई में है, प्रभु उस कठिनाई से हमें निकालता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु जब भी चंगा करता है वो अपने वचन के द्वारा हमें चंगा करता है। तो आज के वचन आपको बरकत दे, आशीष दे और आपको हर परिस्थितियों से छुटकारा करे। तो इस वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद हो। प्रेज़ द लॉर्ड।